मेरा नाम मरियम है। मुझे बारिश में भीगने और बारिश में नहाने का बड़ा शौक था। मैं एक दिन बारिश में नहा ही रही थी, तभी अम्मा की आवाज़ आई, अब अगर तुमने अपने किसी भाई बहन के साथ कोई शरारत की तो याद रखना कि मैं तुम्हें उन बंद कमरों में बंद करके आऊँगी जिनको कभी नहीं खोला जाता और जिसके बारे में कहा जाता है कि उन कमरों में जिन्नात आबाद हैं। मैंने तुम्हें इस कमरे में बंद करना है ताकि तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाए। छोटे बहन भाइयों के कपड़े तब्दील करने के लिए देते हुए अम्मा मुझे बहुत गुस्से से कह रही थी। मैंने तो उनसे नहीं कहा था कि ये मेरे पीछे पीछे आ जाएं। मैं तो खुद बारिश में नहा रही थी अम्मा, ये तो अपनी मर्जी से बारिश में भीगे, मेरे कहने पर तो नहीं भीगे ना। अम्मा के डांटने पर मैंने सफाई पेश करते हुए कहा। अम्मा कहने लगी, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि ये तुम्हारे छोटे बहन भाई हैं, वही हरकतें करेंगे जो तुम करोगी, लेकिन तुम तो खुद भी इंसानों वाली हरकतें नहीं करती, तो फिर इनसे मैं क्या ही उम्मीद रखूं कि ये इंसान बन जाएं। गुस्से से अपना सर पीटते हुए अम्मा ने मुझे समझाने की कोशिश करते हुए कहा था, लेकिन मुझे ये बात बुरी लगी। अम्मा, ये तो इंसान है, आप इन्हें इंसान क्यों नहीं समझती। अम्मा के गुस्से को नज़रअंदाज करते हुए मैंने दुहाई देते हुए उनसे कह डाला, मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती थी कि अम्मा मुझे या मेरे बहन भाइयों को इंसान ही ना समझे। अम्मा की इस बात पर मुझे बहुत गुस्सा आता था। वो हम बहन भाइयों को अक्सर ऐसा ही कहा करती थी, इंसानों से अलग कोई और ही मखलूक समझती थी। तुम्हारे अब्बा को मैं बता दूंगी कि तुम्हें खुद ही समझाएंगे वो आकर। तुम मेरे कहने के मुताबिक नहीं चल सकती या तुम्हें कोई और ज़बान समझ आती है। मेरी ज़बान तो तुम्हें समझ नहीं आती, आज वही तुम्हें अपनी ज़ुबान से खुद समझाएंगे। हस्बे आदत अपनी जान छुड़ाते हुए अम्मा ने अब्बा जान की धमकी दी थी, जबकि मैं अच्छी तरह से जानती थी कि अब्बा जान मुझे कुछ भी नहीं कहेंगे, बल्कि वो अम्मा की शिकायत लगाने पर हंसते रहेंगे। दादी अम्मा इस वक्त अपने कमरे में आराम कर रही थी। अगर वो भी यहाँ पर मौजूद होती तो मुझे ही बुरा भला कहती। मैंने तो अपने छोटे बहन भाइयों की सख्ती से मना किया था कि कमरे से बाहर आने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो मुझे बारिश में भीगता हुआ देखकर छलांगे लगाते हुए बाहर आ गए। अब मैं इन्हें कैसे मना करती। अम्मा की तरह दादी अम्मा ने भी सारा इल्ज़ाम मुझी पर देना था कि मेरी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। स्कूल से छुट्टियां थी, घर में रहते हुए मैं थक गई थी। अम्मा से बार बार कहती थी कि मैं नानी अम्मा के यहाँ उनके घर चली जाती हूँ, लेकिन वो दादी अम्मा की ख़राब सेहत का बहाना बना देती। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि इसी बार सारी छुट्टियाँ ऐसे ही गुजर जाएंगी, यहीं पर कैद होकर। हम कहीं भी नहीं जा सकेंगे। दोपहर का वक्त था, हम सब आराम कर रहे थे। तैमूर और मीना दोनों सो रहे थे। ये दोनों मेरे भाई बहन थे, लेकिन मुझे ना जाने दोपहर के वक्त क्यों नींद नहीं आती थी। मैं कमरे से बाहर जाना चाहती थी, लेकिन जानती थी जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोलूंगी दादी अम्मा की आंख खुल जाएगी, इसीलिए आराम से लेटी रही। डोरबेल की आवाज़ सुनाई दी तो दादी अम्मा जल्दी से उठकर बैठ गई। इस वक्त कौन आ गया है, अपने जूते तलाश करते हुए दादी अम्मा ने कहा, और फिर अपनी लाठी के सहारे चलते हुए कमरे से बाहर निकल गई। मुझे भी तजस्सुस हो रहा था कि इस वक्त आखिर इस दोपहर के वक्त कौन आ गया है। उमूमन इस वक्त लोग आराम कर रहे होते हैं। जब दादी अम्मा ने दरवाज़ा खोला तो सामने ही मोहल्ले के चंद बच्चे खड़े हुए थे, जिन्हें देखते ही दादी अम्मा को गुस्सा आ गया। इससे पहले कि दादी अम्मा उनसे पूछती कि उन्होंने घर की बेल क्यों बजाई है, एक बच्चा खुद ही बोल पड़ा, हमारा बॉल आपके घर पर है, आपके यहाँ आ गया है, आप वो हमें वापस कर दें। बच्चे की बात सुनकर दादी अम्मा शदीद तैश में आ गई और उन शरारती बच्चों की वजह से दादी अम्मा के आराम में खलल पड़ गया था। वो उन्हें कैसे माफ़ कर सकती थी, इसलिए गुस्से से उन्हें डांटने लगी, तुम्हारे माँ बाप कहाँ चले गए हैं, क्या वो जिंदा है या मर चुके हैं। इस सुनसान दोपहर में तुम सबको घर से बाहर निकाल दिया है। उन्हें इस बात की फिक्र ही नहीं कि बच्चे इस गर्मी में क्या कर रहे हैं। गजब खुदा का, अगर इस सुनसान दोपहर में कोई बच्चों को अगवा करके ही ले जाए तो फिर वालिदैन सारा कसूर पुलिस के ऊपर डाल देते हैं, पुलिस का ठहरा देते हैं। दादी अम्मा नॉन स्टॉप बोले जा रही थी, उन्हें कोसे जा रही थी, क्योंकि उनका आराम भी खराब हो गया था और डोरबेल की वजह से वो तजस्सुस में भी आ गई थी, जबकि बच्चों के चेहरों पर बेजारी साफ दिखाई दे रही थी। दादी अम्मा प्लीज़, हम खेल रहे थे, जानबूझकर बॉल आपके घर में नहीं फेंकी, प्लीज़ हमारी बॉल हमें वापस कर दें। दादी अम्मा के गुस्से से तंग आकर एक बच्चे ने तेजी से कहा,
पूरे मोहल्ले में और कोई जगह नहीं है खेलने की। हमारे घर के सामने ही तुम्हें खेलना होता है। मुझे नहीं पता तुम्हारी बॉल किधर है, हम नहीं उठा कर दे सकते। वो बॉल शायद इस तरफ पुराने कमरों की तरफ चली गई है, वहाँ हम नहीं जाते। इसलिए अब खेलना छोड़ो और जाकर अपने घरों में आराम करो। गुस्से से बॉल देने से इनकार करते हुए दादी अम्मा ने कहा और दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने चंद कदम आगे बढ़कर देखा, पुराने और बोसीदा दरवाजे के सामने और भी बहुत सी बॉल पड़ी हुई दिखाई दे रही थी। दादी अम्मा ने अपनी लाठी के साथ मुझे पीछे खींचा और इंतहाई गुस्से से कहा, तुम्हें कितनी बार मना किया है कि इस तरफ मत जाया करो, लेकिन तुम न जाने क्यों किसी बात को मानना पसंद ही नहीं करती हो मरियम। दिन में लाठी की वजह से मैं बिल्कुल हरकत न कर पाई। अरे दादी अम्मा, एक तो आपको मौका चाहिए होता है मुझे मारने पीटने का। मैं तो सिर्फ देख रही थी, कोई बॉल उठाकर नहीं दे रही थी। दोनों हाथों से अपनी गर्दन को बचाते हुए मैंने तेजी से कहा। दादी अम्मा बोली, खबरदार, अगर आज के बाद इस तरफ झांकते हुए भी मैंने देख लिया तुम्हें, या तुम्हारी परछाई भी मुझे दिखाई दी, तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दोनों हाथों से अपनी गर्दन को मसलते हुए मैं कमरे की तरफ आ गई। दादी अम्मा अभी तक उन बच्चों को ही बुरा भला कहे जा रही थी, कोसे जा रही थी। जो इस वक्त उनके आराम में खलल पैदा हुआ था, उसी वजह से वो बच्चों को कोस रही थी। न सिर्फ बच्चों को बल्कि उनके वालिदैन को भी, उनके माँ बाप को भी दादी अम्मा बुरा भला कह रही थी। जबकि मेरा जहन तो इस तरफ अटका हुआ था कि पुराने और बोसीदा कमरे जिनके दरवाजे पर बड़े बड़े ताले लटक रहे हैं, इस तरफ क्यों नहीं जाने देता कोई मुझे, इस तरफ किसी को भी जाने क्यों नहीं दिया जाता है। मैंने बहुत बार अम्मा और दादी दोनों से पूछा, इस बारे में जानने की दोनों से ही कोशिश की, लेकिन वो हमेशा बात घुमा दिया करती थी। आखिर वो भी हमारे घर का हिस्सा है। अगर हम चाहें तो उन कमरों को किराए पर देकर अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं, या फिर उन कमरों को गिराकर सहन खुला कर सकते हैं और अपनी मर्जी के मुताबिक वहाँ पर कमरे भी तामीर करवा सकते हैं। लेकिन दादी अम्मा ने मुझसे कहा था कि वो जगह हमारी नहीं है, हम उसको अपने इस्तेमाल में नहीं ला सकते। मेरे लिए बहुत हैरत अंगेज बात थी कि आखिर ऐसे कैसे वो जगह हमारी नहीं है। वो जगह तो हमारे घर में शामिल है, हमारे घर के अंदर ही है, फिर हमारी क्यों नहीं हुई। जिस पर दादी अम्मा ने मुझे बताया कि उन कमरों में जिन्नात बसते हैं, इसलिए हम उन कमरों को इस्तेमाल नहीं कर सकते और ना ही उस जगह को इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं बचपन से ही ये सब सुनते आ रही थी, इसीलिए मुझे ये सब अजीब नहीं लग रहा था। लेकिन एक बात मेरे जहन में आ गई थी, तो मैंने जल्दी से दादी अम्मा से पूछ ही लिया। दादी अम्मा इस वक्त अपने बिस्तर पर लेट चुकी थी। एक बात तो मुझे बताएं दादी अम्मा, आपको कैसे पता कि उन कमरों में जिन्नात रहते हैं जो बिल्कुल भी हमें पसंद नहीं करते? उन्हें तंग किया जाए तो हमें वो नुकसान पहुंचा सकते हैं, या उनको डिस्टर्ब किया जाए तो हमें वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। हैरत भरे लहजे में दादी अम्मा से पूछा। मैं नहीं जानती, दादी अम्मा ने साफ मना कर दिया। ये खबर कैसे फैली थी कि इस घर में जिन्नात रहते हैं, ये तो मुझे भी नहीं पता बेटा। मैं तो जब से इस घर में आई थी यही सुनती आई हूँ कि इन कमरों की तरफ कोई नहीं जा सकता। मैं अब और ज़्यादा शक में पड़ गई थी, लेकिन मुझे मेरा जवाब नहीं मिल रहा था। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।